ये ना सोचे कि मेरी बारी नहीं आएगी, मैं अंदर से मिला हुआ हूँ, सबकी बारी आनी है इनमें से। नेतन्याहू ने कहा है कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का 2 मिनट का वीडियो पैगाम 2 बार पाकिस्तान का जिक्र किया और इनडायरेक्ट धमकी उन सारे मुल्कों को नेतन्याहू साहब ने दी है कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क से निकाल दें। पाकिस्तान किरदार अदा कर सकता है? पाकिस्तान कोई खास किरदार नहीं अदा कर सकता। और ये तब कहा जाता है जब आपकी टांगें खौफ से कांप रही हो। तुम्हारे इकट्ठे होते होते ताकतों ने तुम्हें ठोक के तुन के रख दिया। 6 मुल्कों के ऊपर 3, हम एक कतर को रो रहे भाई साहब। कंडेम करेंगे, रोना धोना करेंगे, मीटिंग्स करेंगे, मगर इसके अलावा कोई काउंटर एक्शन तो नहीं ले सकते। खुदा न खास्ता इजराइल हमें आता है, आइडियोलॉजिकली तो हमारे पीछे है, मिलिटरीली अगर आता है हम कहां खड़े में। और ना ही नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, ऐसा तो हमने खुद सोच लिया है। नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का रियल भारत टीवी में। आज की लेटेस्ट खबर के बारे में हम बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि नेतन्याहू ने सरेआम कह दिया है कि अब अगला टारगेट उनका, इनडायरेक्टली उन्होंने कहा है, पाकिस्तान है। उनका कहना है जहां भी हमास के ये टेररिस्ट छुपे होंगे, जहां पर भी, वहां पर बमबारी होगी, वहां पर वो हमला करेगा इजराइल। तो अब पाकिस्तान को डर है, अगर पाकिस्तान अंदर ही अंदर मिला भी होगा तब भी, लेकिन पाकिस्तान की फटकार लगनी ही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर ही इनके ये टेररिस्ट जो होते हैं वो छुपे रहते हैं। आए दिन आतंकवाद होता है, ये इजराइल ने किया है स्टार्ट, अब छोड़ेंगे नहीं। जहाँ जहाँ आतंकवाद, इससे पहले भारत ने भी किया था। तो पाकिस्तान जो है वो पूरी तरह से डरा हुआ है, सहमा हुआ है कि कहीं अब अगला निशाना पाकिस्तान ही तो नहीं, कहीं अगला निशाना हम ही लोग तो नहीं है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पूरी वीडियो देखते हैं। उन्होंने कहा कि जहां भी उन्हें पता लगा, उनके एक वीडियो बड़ा वायरल है, वीडियो क्लिप, जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हम हर जगह पे अटैक करेंगे जहां हमें लगा कि हमास के लोग हैं। क्या इस तरह से अटैक करना सही है? क्योंकि उस अपने क्लिप में जो बात वो कर रहे हैं मीडिया से या जहां भी जिनसे बात कर रहे हैं, उसमें उन्होंने ये भी कहा है कि वो 9/11 का जिक्र उन्होंने किया कि जिस तरह से उसामा बिन लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में हिट किया था, वही तरीके से वो जो है हमास के लोगों को हिट करेंगे। आपने की होगा टाइप, और उसका रीजन बताता हूं। अगर आप देखें, आई थिंक इट वाज इन 1996 कि जब पहली बार कतर ने अपना ट्रेड रिलेशन अनऑफिशियली इजराइल के साथ शुरू किया था, और वहां से थोड़ी इंप्रूवमेंट स्टार्ट होती चली गई, लेकिन उनको वो ब्रेक करना पड़ा आई थिंक अराउंड 2008-9 आई थिंक 2009 में, कि उसको उन्होंने ब्रेक किया, क्योंकि एक कोई ऑपरेशन था जो इजराइल ने किया, कास्ट एंड, या क्या बोलते हैं, कास्ट लीड, ऑपरेशन कास्ट लीड, इसमें हो रही थी इन दोनों के बीच, और काफी हद तक एक वो बोलते हैं ना, दिख रहा था कि एक दूसरे के लिए काम किया जा सकता है। एक ट्रेड को भी इंडिकेटर लेकर चलें, दो देशों के बीच के रिलेशन को। आई थिंक 2012-13 में भी इजराइल से कतर तकरीबन 5 लाख यूरोस का ट्रेड होता था, और कतर से इजराइल की तरफ जो ट्रेड हो रहा था, रिटर्न ट्रेड जिसको बोलेंगे, वो तकरीबन 3.5 लाख काइंड ऑफ प्रोटेक्शन। और उससे भी बड़ी बात एक है, और क्योंकि फाइनेंसेस अपने आप में चीजों को मूव करते हैं, तकरीबन $13 मिलियन, डॉलर नहीं, यूरोस का पेमेंट कतारीज करते थे हमास को, लेबर के तौर पर, लेबर पेमेंट, कि आप गाजा में अपने आप को इस्टेब्लिश करिए। उससे भी एक बड़ी बात है कि कतर के जो डिप्लोमेट पैलेस्टीन में थे, उन्होंने इजराइल से परमिशन मांगी थी। पहली बार कतर ने बोला कि इजराइल और पैलेस्टीन का मुद्दा थोड़ा सा रुक सकता है कि अगर हम अपना लैंड आपस में स्वैप कर, 1967 वाला वो जो बॉर्डर है ना, उसके ऊपर अड़े ना रहे, क्योंकि वहां पर इजराइल बोलता है मैं आगे, वो बोलता है मैं पीछे, वो आगे, ये पीछे, वो भी। तो बोला लैंड स्वैप कर लेते हैं, किधर पर आपको एडवांटेज है आप उधर का वाला ले लीजिए, जिधर दूसरे को एडवांटेज है वो दूसरे वाला ले। मतलब एक स्वैपिंग से कुछ बॉर्डर पर रिलीफ आ जाए, और जो इजराइल को पसंद आई। बात आती है कि उसने जैसे ही ये स्वैप वाली बात बोली तो इजराइल को पसंद आई। 2013 में एक और उनके बीच में हुआ, एक बहुत बड़ा ट्रिगर किया जिस इंसिडेंस ने, उसकी ये फितरत है कि मैं कहीं तक भी जाकर किसी को भी स्ट्राइक कर सकता।
एंड दैट इज व्हाट मसाद इज ऑल अबाउट, शिन बेट इज ऑल अबाउट, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज इनकी चल रही। ये कहीं पर ईरान आपके सामने एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कि नेतन्याहू ने ऐसा बोला होगा, तो हमें तो यही लग रहा है। हालांकि नेतन्याहू ने सिर्फ एग्जांपल दिए कि चुन चुन के मारेंगे हमास के लोगों को। सोचना चाहिए कि भाई अगर हम इकट्ठे अब ना हुए तो फिर आज कतर की बारी है। अल्लाह खैर। सूरत हाल इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में है। इसराइल ने जो आलमी सतह पर गदर मचा रखा है, कतर में उसने एक ऐसा अटैक किया। अब हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं या अरब कंट्रीज़ हैं वो कतर की जानिब रवां हैं, जहां गल्फ़ कंट्रीज़, इस्लामिक कंट्रीज़ का एक इजलास तलब कर लिया गया है जो इतवार को पीर को होगा, और उसमें देखा जाएगा, नापा तोला जाएगा कि रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। सिटी साहब, किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि कतर जैसे मुल्क को निशाना बना सकता है इसराइल, वो भी इतने धड़ल्ले से। आपके लिए भी ये शौक था जब ये अटैक हुआ? हाँ, ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग हो रहा है। जिन लोगों ने ये रूल्स बनाए थे उन्होंने ही ये रूल्स तोड़ने शुरू कर दिए। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये रूल्स, सबसे इम्पोर्टेंट रूल यही था कि किसी मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट नहीं करते। इसीलिए यूनाइटेड नेशंस भी बने, ये भी बना, वो भी बना, रूल्स बेस्ड ऑर्डर। मगर आपने देखा कि रूल्स बेस्ड ऑर्डर कब से, स्पेशली वायलेशन ऑफ सॉवरेंटी, कब से टूट रही है। ये रूल कब से तोड़ना शुरू कर दिया है। बड़ी इंटरेस्टिंग है नेता ने। फिर वहां उसके बाद आपने देखा कि किस किस ने रूल्स बेस्ड ऑर्डर जो है उसको वायलेट किया है। आपने देखा कि इंडिया ने भी वायलेट किया है रूल्स बेस्ड ऑर्डर। जब इंडिया ने पहले कार्रवाई की थी सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक्स, सो कॉल्ड टेररिस्ट हाइडआउट्स के ऊपर बमबारी की थी, तो वो भी तो उन्होंने वायलेट की थी ना, पाकिस्तान टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। तो वो भी एक केस था आपके पहले। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्लोबल जिस तरीके से वेस्टर्न इंपीरियलिस्ट कंट्रीज जो कुछ कर रही हैं ना आप, तो आई वाज नॉट शॉक्ड। बट ऑफ कोर्स एक चीज जिसपे पहले शक था वो अब कंफर्म हो गई है। क्या अमेरिका जेन्युइनली इंटरेस्टेड है इसको रोकने में या नहीं है? क्योंकि इसराइल तो नहीं है, इसराइल तो ऑक्यूपेशन करना चाह रहा है। वो तो 1.2 मिलियन चला बाद में कि अमेरिकन फुल सपोर्ट थी जी। डोनाल्ड ट्रंप फैसिलिटेट कर रहा था, ईरान को प्रिटेंड कर रहा था कि हमसे बात कर रहे हैं, उधर से पै जाओ। और फिर अमेरिकन प्लेन्स दिए फॉर रिफ्यूलिंग ऑफ इजरायली एयरक्राफ्ट जी। तो मतलब है अमेरिका वाज फुली कंप्लिसिट। अच्छा, अब यहां भी उसी किस्म की चीज हुई है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मुझे पता नहीं था जी। अरे मुझे तो मेरे चेयरमैन जो चीफ ऑफ स्टाफ ने पहले तो नेतन्याहू साहब जिनको दहशतगर्द समझेंगे वहां हमले होंगे, खा वो हों दहशतगर्द या ना हो, और दूसरा वो कहीं भी हमला कर सकते हैं। तो अब आइए अपने ऊपर कोई मिलिट्री एक्शन नहीं पाकिस्तान लेगा। सेकेंडली बात, किसी मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट में शामिल नहीं होगा। तीसरी बात, लंबे चौड़े पे पाकिस्तान में हम अपराइजिंग भी नहीं होने देंगे कि यहाँ पे हम अपनी तोड़फोड़ कर रहे हो, कंडेम इजराइल को कर रहे हैं। जिस तरह हमारी हम तुम्हें खत्म कर देंगे, मलियामेट कर देंगे तुम्हें, ये बाकायदा इसराइली मीडिया का। पाकिस्तान की आवाम भी इस समय काफ़ी ज़्यादा दहशत में है। और रही बात इनके प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल की, तो वो तो डरने वालों में से तो है नहीं। वो एक पत्थर की लकीर नहीं होती है जो कभी सुधर नहीं सकती। एक पत्थर की मूर्ति जो होती है वो कभी सुधर नहीं सकती, कभी टूट नहीं सकती, वैसी की वैसी ढीठ बनी रहेगी। ठीक वैसे ही पाकिस्तान का प्रधानमंत्री और फील्ड मार्शल है, क्योंकि इनको कोई असर नहीं होना, कुछ भी नहीं होना है। अब पिसती क्या है इसमें? आवाम पिसती है, आवाम की जाने जाती हैं। इनका तो कुछ नहीं होता है, और ना इनको तरस आता है अपनी आवाम पे, बल्कि अपने यहाँ ही आतंकवाद फैलवाते हैं, अपने यहाँ ही दहशतगर्दी करवाते हैं, फिर नाम लगा देते भारत का कि भारत की साजिश है, भारत का काम है। अब कतर में जो हुआ, अब कतर के लोगों को कहना है भाई भारत ने करवाया है। करवा कोई रहा है, इजराइल करवा रहा है, बल्कि भारत ने तो मदद करी थी, लेकिन वहाँ पाकिस्तान के कुछ जो भी हो कनेक्शन इनके कुछ लोगों का कहना था। लेकिन कतर के कई लोग जो हैं उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, और भारत ने उनकी मदद करी है तो ऑब्वियसली यार, और भारत तो ये सब करेगा नहीं। लेकिन अब जो है इजराइल के नेतन्याहू ने साफ तौर पे कह दिया है कि जहाँ जहाँ हमास के जो लीडर्स छुपे हुए हैं वहाँ जा कर के वो अटैक करेंगे, हमला करेंगे। तो अब अगला टारगेट उनका इनडायरेक्टली कहने का मतलब था पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर हड़कंप सा छाया हुआ है।
ये लोग पहले की ही तबाही, पहले के ही आतंकवाद जो इन लोग ने फैलाया, तो उसके बाद से जो इनको रिप्लाई मिला उससे ये लोग उभर नहीं पाए। अगर इजराइल ने एक और हमला कर दिया इनके ऊपर तो फिर इनका क्या हश्र होगा। लोग जो हैं इतने ज़मीन पे आ गए हैं, रोडों पे आ गए हैं, घर गृहस्थी सब तबाह हो गई है तब से। अब इजराइल ने कर दिया, फिर से आवाम पिसेगी। तो इसमें नुकसान बेसिकली आवाम का होता है, क्योंकि उन लोगों को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।